ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सॉल्यूशन में। और आज हम दोस्तों मेडिटेशन पर चर्चा कर रहे हैं। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ निर्मला सेवानी जी हमारे स्टूडियो में उपलब्ध है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपके भी मन में कोई भी सवाल है मेडिटेशन से संबंधित और आप वो पूछना चाहते हैं निर्मला सेवानी जी से। तो निर्मला जी, मेरे मन में एक सवाल है कि मन और अमन क्या होता है? क्योंकि बहुत बार देखा गया स्टूडेंट्स का कभी कभी मन करते करते वो कहने लगते हैं कि नहीं, मेरा मन नहीं है काम करने का। तो मन और ये अमन क्या होता है? देखिए, ये तुमने तीनों शब्द सुने हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, है ना? तो कॉन्शियस क्या होता है? बुद्धि, चेतनता, है ना? सबकॉन्शियस अंतश्चेतना। तो जो मन होता है वो कॉन्शियस का आखिरी सिरा और अनकॉन्शियस का पहला सिरा होता है, जिसके बीच में हमारी थॉट प्रोसेस, विचारों की प्रक्रिया चलती है। तो जो शुद्ध शुभ विचार है वो हमारे मन की गति है ना, कि पॉजिटिव ढंग से, और सडनली आप पॉजिटिव सोचते सोचते ड्रॉप कर देते कि अगर ये नहीं हुआ तो जो नेगेटिव थॉट है वो आपका अमन है ना? जो उसकी प्रतिक्रिया है मन स्थिति की, उसका सही जो शुभ शुद्ध ढंग से चल रही है उसका ड्रॉप होना ही अमन की स्थिति है ना? और अनकॉन्शियस तो देखिए सोल का एक रोशनी का प्रकार होता है, वो तो प्रैक्टिस से जागृत होता ही है। तो ये अमन और मन की स्थितियाँ होती हैं। जी, निर्मला जी, भी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अजमेर से नीरज जी हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार नीरज जी। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं किस फील्ड में जाऊँ, मीन्स मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं डेट ऑफ बर्थ क्या काम करूँ। नीरज, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 8 फरवरी 1983। खाने पीने की चीज़ों में रेस्टोरेंट तुमको सूट करता है, फूड ग्रेन तुमको सूट करता है, डेयरी प्रोडक्ट तुमको सूट करते हैं, चाहे उनकी मैन्युफैक्चरिंग में जाओ चाहे ट्रेडिंग में जाओ, तुमको सूट करेगा। और मुझे लगता है कि तुम्हारे करियर का पीरियड तो पिछले साल से ही शुरू हो गया, तुम लेट चल रहे हो, और सूट करेगा, कामयाब जाओगे। ठीक है। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, शालिनी जी हैं जयपुर से। शालिनी जी, सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार शालिनी। मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1992। सवाल। मैम मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी जॉब कब तक लगेगी और मुझे कौन से सेक्टर में ट्राई करना चाहिए? टीचिंग में, एकेडमिक करियर में, एकेडमिक पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में तुमको, एजुकेशन में। MA किया है मैंने। MA BEd किया है ना? हाँ, एजुकेशन में ही जाओगे तुम, एजुकेशन में ही ट्राई करो, लग जाएगी जुलाई तक नौकरी। मई से लेके जुलाई के बीच में है, यही बरस नौकरी लगेगी, और एजुकेशन में एकेडमिक करियर ही है। जी, थैंक यू मैम। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूँगा कि बिना टीचर या फिर बिना प्रशिक्षक के भी मेडिटेशन किया जा सकता है क्या? और अगर नहीं करता है कोई तो कितना उसके लिए हार्मफुल हो सकता है? नहीं, हार्मफुल तो कुछ है नहीं। मेडिटेशन का मतलब गलत टेक्निक अपनाई तो टेक्निक की बात जब करेंगे तो हार्मफुल हो सकता है। तो पहले टीचर से सीख लीजिए। अगर आप इस तरीके से सीखना चाहते हैं तो फिर खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर टीचर नहीं है तो आप सिंपली अपनी ब्रीथिंग को शुद्ध करके, जो प्राणायाम होते हैं ना, उसके बाद आप ओम ओम षष्ठी मंत्र को उच्चारित करके, मान लीजिए आधा घंटा अगर हमने ओम का ध्वनि में उच्चारण किया तो ही आप मेडिटेट हो जाएंगे। तो इसमें ऐसे कोई मुश्किल नहीं है कि नहीं सीखा तो कोई आफत ही आ जाएगी, हम गलत चले जाएंगे। गलत कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर जैसे सुदर्शन क्रिया अपना रहे हैं, कुछ जो एडवांस टेक्निक होते हैं ना, जो और आगे के विस्तार के लिए करते हैं, ये उसकी बात होती है। सिंपल मेडिटेशन तो सोचो प्रार्थना का साइंटिफिक फोकस है। जी जी। निर्मला जी, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, शिवानी जी है चित्तौड़गढ़ से। शिवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मेरे करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ, मैं कौन से फील्ड में जाऊँ? डेट ऑफ बर्थ 18 मार्च 1996। 18 मार्च 93। जी हाँ, क्या 96। कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहिए, तुम क्या करना चाहती हो? मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है। कंप्यूटर तो कंप्यूटर के डिजाइनिंग पार्ट में जाओ, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग फील्ड में जाओ, है ना? क्योंकि मुझे क्रिएटिविटी से रिलेटेड स्किलफुल काम करोगी तुम। अगर जो तुम चाहती हो कि कंप्यूटर में जाती हो तो सॉफ्टवेयर पे चले जाओ, है ना? अच्छा, मैंने बीकॉम कर रखी है। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मनोहर जी हैं कोटा से। मनोहर जी, सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। जी मनोहर जी, अपना सवाल पूछिए।
लगता है कि निर्मला जी उनका संपर्क हमसे कट गया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो मेडिटेशन होता है इसका स्वास्थ्य से कितना रिलेशन है? पूरा जी। ना, मेडिटेशन क्या ऐसा कंसंट्रेशन जो कि खुद को पहचानने में कन्वर्ट हो। जी। तो कैसे? मन से भी, बुद्धि से भी और तन से भी। जी। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो एक निश्चित पोस्चर से करते हैं ना, तो उससे शरीर भी स्वस्थ रहता है और मनस्थिति, क्योंकि थॉट प्रोसेस आपका छनेगा तो सोचिए आपकी थिंकिंग इतनी सुंदर शुभ होगी तो अपने आप फिजिकली भी उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो तन, मन, धन, दिमाग, आत्मा और सोशल ऑरा को जनरेट करने में मेडिटेशन का बहुत बड़ा योगदान है। मेडिटेशन करके आप अपने जीवन में एकदम नया परिवर्तन ला सकते हैं, ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाते हैं आप मेडिटेशन करके ना। तो मेडिटेशन का स्वास्थ्य से ही संबंध है, चाहे वो तन का स्वास्थ्य हो, चाहे वो मन का स्वास्थ्य हो, चाहे वो हमारी आत्मा का विस्तार हो, है ना, इस लोक से परलोक की यात्रा हो, वो सब मेडिटेशन से होती है। जी निर्मला जी, मनोहर जी एक बार दोबारा जुड़े हैं हमारे साथ कोटा से। मनोहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मनोहर जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हेलो, अपना सवाल पूछिए। कर रहा हूँ मैडम, हो सकते हैं जाएगा। क्या काम कर रहे हो? सहारा का एजेंट का काम है। सहारा इंडिया में एजेंट अभी करता हूँ। किस चीज का एजेंट है? क्या कह रहे हैं? तार के एजेंट, सहारा के एजेंट हैं वो, सहारा LIC कंपनी है उसके एजेंट हैं वो। ठीक है, ठीक है, इसमें बहुत सक्सेस तो नहीं मिलेगी, मुझे लगता है शायद तुम्हें अपना काम बदलना पड़े, पर अभी तो चला लोगे, 2-1 बरस तो चला लो। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, तरुण जी है। तरुण जी, सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। 1992। 1992, 92। ठीक है, महीना और तारीख? 1 जनवरी 1-1। सवाल पूछे। मेरे करियर के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं करियर के बारे में? किस लाइन में जाऊँ? किस लाइन में तुम जाना चाहते हो? मुझे तो लगता है तुम अपना काम करोगे। मैंने BA करा हुआ है। तो तुम क्या ट्राई कर रहे हो बेटा? मैं अभी तो एजेंट हूँ आदर्श क्रेडिट का। हाँ ठीक है, हमको लगता है अपने काम में ही जाओगे। ठीक है, ठीक जा रहा है तुम्हारा, धीरे धीरे ग्रोथ है और 2018 या 19 से मुझे लगता है कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। निर्मला जी, अक्सर देखा गया है कि फोकस सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो और या फिर कोई बिजनेसमैन हो और या फिर कोई जॉब करने वाला व्यक्ति हो। तो कौन सी वो क्रिया करनी चाहिए मेडिटेशन की जिससे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा सके? आसान मैंने कहा ना, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग हैं तो हमारा प्रार्थना में और शब्दों में यकीन है, और शब्द ब्रह्म भी है, शब्द की स्थिति आकाश के परे भी है। तो हमको कोई भी मंत्र पढ़ के उससे, देखिए, कंसंट्रेशन फोकस करने के लिए ना, जब भी हम ध्यान करने बैठेंगे तो हमारे थॉट प्रोसेस वेग हो जाते हैं, है ना, तो शब्दों से वो फोकसिंग हो जाएगी। तो ओम शब्द को उच्चारित कर करके आप, मैंने बताया ना कि ब्रीथिंग सिस्टम में ओम ध्वनि, जैसे तो ओम मंत्र को रेपिटेटिवली उच्चारित करके आप मेडिटेशन करेंगे तो बेहद आसान है। या ओम एम नमः मंत्र में जब मेडिटेशन होता है तो आपका जो वेग थॉट्स हैं वो ध्वनि में फोकस्ड हो जाते हैं और आप मेडिटेट हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो ध्वनि पीछे छूट जाएगी और आप मेडिटेट हो जाएंगे। तो सबसे आसान तरीका है कि अपनी ब्रीथिंग में ओम को, उकार आकार मकार को पूरक कुंभक रेचक अवस्था में उच्चारित करें जी। फिर उसके कॉम्प्लेक्स चीज़ तो फिर ध्यान बिंदु या जो कोई टेक्निक है वो फिर एडवांस में सीखी जा सकती है जी। निर्मला जी, अक्सर देखा गया कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं, तो डिप्रेशन में ना आए इसके लिए कोई उपाय बताना चाहेंगे आप? सबसे बड़ा उपाय आज पूरा देखिए एपिसोड ही, कल हमने ये जाना था कि मेंटल पीस क्या है, और आज हम थेरेपियल वर्ल्ड पे हैं। तो किसी भी इलाज के शास्त्र को अपना के अपनी पीड़ा को हरण किया जाता है। तो मेडिटेशन की कोई भी टेक्निक या प्रार्थना का फोकस अपना करके हम अपने जीवन को डिप्रेशन से, निराशा से, हताशा से बचा सकते हैं और अपने आप को नई स्फूर्तित ऊर्जा से भर करके और अपना संवर्धन और पोषण कर सकते हैं ना, सुंदर तरीके से। ये मेडिटेशन करके हम ये शांति प्राप्त कर सकते हैं।
तो दोस्तों, तनाव को दूर करने के लिए जो उपाय निर्मला जी ने दिए हैं, उम्मीद करते हैं कि उपाय आपको मानसिक शांति की मंजिल पर अवश्य ले जाएंगे और मन को चुरुस्त और दुरुस्त बनाएंगे। तो निर्मला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, आज के हमारे शो में इतना ही। नमस्कार।